नमस्कार दोस्त, एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आप दोस्तों शनिवार को ऐसे कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जो कि हमारी कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी है, साथ में लाभ का भाव का स्वामी शनि को कालपुरुष की कुंडली में बताया गया है। आप अगर शनिवार वाले दिन इन चीज़ों का आप खरीद कर लाते हैं अपने घर में, तो आपके घर में शनि की पीड़ाएं आपकी चालू हो जाती हैं। आपके घर में गृह क्लेश बढ़ जाता है, दुख दारिद्र्य बढ़ जाता है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, हर कार्य डिले होने लगते हैं, गरीबी आपके घर में पैर पसार लेती है। इसे जानने के लिए दोस्तों लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। इसके साथ ही मैं अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ, और एक वो क्वेश्चन जो मैंने कमेंट बॉक्स से लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल और आसान सबका है समाधान, मेरे चैनल की टैगलाइन यही है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, आपको मेरे वीडियोस ढूंढना ना पड़े। दोस्तों आप लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर तो आप नोट कर लेते हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता होता। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और ये भी देखा करें कि ये मेरे चैनल का नाम क्या है, और आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ। दोस्तों शनि, हर व्यक्ति की कुंडली में शनि का मजबूत होना आवश्यक होता है। उसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि शनि दंडाधिकारी हैं, उन्हें न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है, वो सबके साथ न्याय करते हैं। 7.5 साल के लिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, कंटक चलते हैं, यानी कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। जब वो एक राशि में 2.5 साल होते हैं तो उसके पहले वाली राशि और उसके बाद वाली राशि, उन दोनों पर उसका शनि का प्रभाव बना रहता है। शनि जब आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन का हर ऐशो आराम आपके पास होता है, हर कार्य आपके बन रहे होते हैं, हर काम में आपको गति मिल रही होती है, भूमि भवन वाहन सब कुछ आपको शनि दिलाता है, रात की नींद आपको शनि दिलाता है। अगर आप शनिवार वाले दिन लोहा खरीद कर लाते हैं, लोहा खरीद के लाते हैं, आपने लोहे से बनने वाली कढ़ाई हैं, तवा हैं, या आप स्टील के बर्तन खरीद कर लाते हैं। स्टील भी शुद्ध रूप से लोहे को शुद्ध बनाकर किया जाता है, तो वो राहु बन जाता है। शनि और राहु दोनों ही शनिवार के कारक हैं। शनि के दिन वो एक्टिव रहते हैं शनिवार वाले दिन, तो इन ना स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए, ना आपको लोहे के बर्तन खरीदने चाहिए। साथ में ही आपको लोहे के पेच, कील, इस तरह से बनने वाली चीज़ें कोई भी दोस्तों आपको शनिवार वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन आपको लोहे की बनी हुई चीज़ों का दान अवश्य कर देना चाहिए दोस्तों, इससे आपका शनि अच्छा हो जाता है कुंडली में। बहुत बार क्या होता है, संडे सैटरडे बच्चों आपकी छुट्टियां होती हैं, आप मॉल इत्यादि घूमने जाते हैं, बच्चे आपसे पीछे पड़ जाते हैं और आप उनके लिए खिलौने खरीद लाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने खरीद लाते हैं, कभी लोहे से बने हुए खिलौने। आपको लगता है कि आप बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं शनिवार वाले दिन, और उसके बाद ही जब आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, यानी आपके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ शुरू होती हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली में दोस्तों, जब आप लोहे से बने हुए खिलौने हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, अगर आप शनिवार वाले दिन खरीदते हैं तो पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं, जल्दी जल्दी इनमें कोई ना कोई कमियाँ आने लगती है। इसके साथ ही इससे आपका शनि और राहु एक्टिव हो जाता है, जो घर में कलह का वातावरण लाता है, आपके व्यवसाय में भी आपकी उन्नति को रोक देता है। तो ध्यान रखें आगे से दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप शनिवार वाले दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर हम अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो एक दिन हम इन चीज़ों को अगर हमें अवॉइड करना पड़ता है तो ज़रूर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी चीज़ है चप्पल जूते। हमें ये भी भूल कर कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल का कारक भी शनि है। अगर आपकी कुंडली में ढैया, शनि की 7.5 और कंटक शनि चल रहे हैं, तो ये शनि आपको जब चप्पलें इत्यादि खरीद कर लाते हैं तो आपके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं, आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का निवास शुरू हो जाता है। तो जूते चप्पल भी भूल कर नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप किसी मंदिर इत्यादि में गए हैं, कहीं आप सभा इत्यादि में गए और आपने चप्पलें बाहर उतार दी हैं और कोई आपकी चप्पलें पहनकर चला गया है, तो आपको समझना चाहिए कि अब आपके दुर्दिन खत्म हो गए हैं, आपको शनि का सुफल मिलने लगेगा। क्योंकि जब जूते चप्पल चोरी चले जाते हैं तो इसका मतलब होता है आपके ऊपर से शनि की पीड़ाएं शांत हो रही हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर अपने जूते चप्पल वहीं छोड़ाएं। बहुत बार हम उपाय के तौर पर ये कराते हैं
अगर हमको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि खराब चल रहे हैं तो हम जूते चप्पल आपके मंदिरों के बाहर किसी ऐसे स्थान पर छुड़वाते भी हैं दोस्तों, लेकिन वो टोटके के तौर पे कराते हैं, वो अलग तरह के उपाय होते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, ये भी आपको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि शुद्ध रूप से शनि है। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का छायादान किया जाता है, यानी कि आपको अपनी शनि के छायादान में एक पात्र में शनि का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर इसको दान करना होता है, जिससे आपकी शनि की पीड़ाएं शांत हों। अब मान लीजिए आप शनिवार को ही आप तेल खरीद के ला रहे हैं, तो आपके घर में तो वैसे ही आप शनि को खुद से न्योता देकर अपने घर पर ला रहे हैं। रिफाइंड तेल जो कि राहु का प्रतीक है, तो रिफाइंड और सरसों का तेल दोनों ही आपको शनिवार वाले दिन नहीं खरीदने चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी सी चीज़ों का यहाँ ध्यान करते हैं तो जीवन में बहुत सारी संकटों और तकलीफ़ों से हम बच सकते हैं दोस्तों। यहाँ केवल आपको अवेयर करना है कि इन चीज़ों को आप मत खरीदिए शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, चप्पल जूते का दान कर सकते हैं, सरसों का तेल रिफाइंड का दान कर सकते हैं, ये आपको शुभ फल प्राप्त करते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास अन्न धन की कमी है, भीख मांग रहे हैं, उन व्यक्तियों को इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। किसी को चप्पल की आवश्यकता है, शनिवार को आप उसको अपनी चप्पलें दान कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन छोटे छोटे से उपायों करके अपने शनि को हमेशा अच्छा बनाए रखेंगे। अब दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। वैसे भी दोस्तों, मैं आपको जो भी उपाय देती हूँ उसमें आपका मैं कोई धन खर्च नहीं कराती हूँ। आपके घर की वस्तुओं से आपको प्रयोग बताती हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। जब आप इन मेरे प्रयोगों को करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपका चंद्रमा बली हो जाता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। जल्दी से आप किसी रोग की चपेट में नहीं आते, आपके हर बिगड़े हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और आप जीवन में सफल होते चले जाते हैं। 26 जून 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:20 से 10:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 1 बजे तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने काली मिर्ची के, 1/4 चम्मच दाल चीनी पाउडर, 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स कीजिए और इसको सेवन कर लीजिए। ऊपर से चाहे तो सादा पानी पी लीजिए। आपको डायबिटीज़ है तो इसमें 2 या 4 बूंद ही आप शहद की मिक्स कीजिए। ये आपको पूरे दिन एनर्जी प्रदान करेगा। आपको शनि आपका शुभ फल देने लगेगा। इस समय शनि, मंगल और शुक्र के आमने सामने होने की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल मची हुई है। तो ये प्रयोग आपको आत्मबल प्रदान करेगा, आपके साहस में वृद्धि करेगा, साथ में आपका दोस्तों आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने का कार्य करेगा। आज का जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। दोस्तों, इस तरह से धनुष वाला धा, इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन धा ही होना चाहिए। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। आप मुझसे अपनी कुंडली के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना कोई एक क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, नाम लिखिए और अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल
या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा आपकी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है कमेंट बॉक्स में, उनका नाम है धर्मवीर सिंह, 11/2/1947, लाहौर, 5:30 PM। ये लिखते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। धर्मवीर जी, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में ही आपका शनि बैठा हुआ है, साथ में ही आपके लाभ भाव में राहु बैठा है, शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि शुक्र आपका रोग भाव में बैठा है। तो यहाँ ये आपको रोग को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, साथ में आपके जीवन में कष्टों को बढ़ाएगा, क्योंकि लग्न में जब शनि बैठ जाता है वो भी कर्क राशि में, तो ये विष दोष बनाता है। साथ में ही दोस्तों मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव से लग्न को देख रही है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन और इतनी सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं। मैं कहूँगी आप एक बार मुझसे अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करा लीजिए, पूरे उपाय कर लीजिए, आपको बहुत हद तक 90% आपकी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तब तक के लिए आप शनि की आराधना करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सनातनी हैं तो आप शिवलिंग की आराधना करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर नियमित जल और दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको इन पीड़ाओं से कुछ हद तक मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।